ये हिडन लव सीरीज की एपिसोड 8 है। इस एपिसोड में सांगजी के रूम में चले जाने के बाद उसके डैड सांगयान से पूछने लगते हैं क्या हुआ था रास्ते में, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो सांगयान कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस आप लोग उसे कुछ भी नहीं बोलना क्योंकि वो पहले से ही बहुत रो के आई है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, हम इस बारे में उससे कुछ भी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके फोन में नजर रखेंगे कि वो कितनी बार ऑनलाइन आती है और साथ ही साथ डिनर टेबल पे भी ऐसे बैठ के खाएंगे जैसे वो स्कूल से आके खाती है। अब इधर सांगजी उन सारी चीजों को एक बॉक्स में रखने लगती है जिनसे दुआन की यादें जुड़ी हुई थी। वो अपने उस स्टिक को भी काट देती है जिसमें वो ई यूनिवर्सिटी जाने का ड्रीम लिखा था और वो उस फॉक्स टॉय को भी बॉक्स में रख देती है जो उसे दुआन ने दिया था। इसके बाद हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांगजी अब ई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जहाँ वो हमें बताती है कि उसने हाल ही में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की है और हॉस्टल में भी उसके काफी रूममेट्स और फ्रेंड्स हैं। फिर हमें उसके रूममेट्स को दिखाया जाता है जहाँ सबसे पहले निंगवी नाम की एक लड़की होती है जिसे ब्लॉगिंग करना काफी पसंद है। दूसरी लड़की को स्केटिंग करना पसंद है। फिर हम तीसरी लड़की को देखते हैं जो देखने में ही काफी पढ़ाकू लग रही थी। सांगजी भी अब आके अपने फ्रेंड से मिलती है जहां उसकी फ्रेंड अपने साथ स्पोर्ट डिपार्टमेंट के एक लड़के को ले आती है और इस लड़के का नाम मिंग है। तो निंगवी उसे भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और साथ में उसे अपने दोस्तों को भी लाने के लिए बोलती है। अब अगले दिन उन चारों को हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं जो मिंग के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में मिंग भी अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और अपने दोस्तों को बर्थडे गर्ल निंगवी से इंट्रोड्यूस कराता है जहां सभी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं और तभी सामने से दुआन भी आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते। दुआन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया होता है जहां उसकी एक फ्रेंड उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है और दुआन से कहती है तुम दोनों की कंपनी नजदीकी है इसीलिए तुम्हें कॉफी पे जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब जानबूझ के कर रही है। दूसरी तरफ सांगजी अपने फ्रेंड के साथ काफी इंजॉय कर रही थी और तभी मिंग उसके पास आके उसकी पसंद और नापसंद पूछने लगता है, लेकिन निंगवी उसे अपने साथ लेके डांस करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सांगजी फ्रेश होने के लिए बाहर आती है और वो गलती से अपने फ्रेंड की जैकेट ले आती है। नीचे आते वक्त उस जैकेट से कुछ गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो सामने से दुआन उसे सांगजी कह के बुलाता है, जहाँ सांगजी तो उसे देखते ही रह जाती है। दुआन नोटिस करता है कि ये तो सिगरेट का पैकेट है, तो वो उससे कहता है कि तुम अब सिगरेट भी पीने लगी हो, जिस पर वो कहती है ये मेरा नहीं है बल्कि ये तो मेरी फ्रेंड की है जो गलती से मेरे पास आ गई है। तो दुआन कहता है तुमने तो ड्रिंक भी कर रखी है। वो कहती है हाँ बस थोड़ी सी। दुआन कहता है वो सब छोड़ो, तुमने तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। अब इन सब में वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर दुआन उससे पूछता है कि उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग कब पूरी हुई, तो वो कहती है लास्ट मंथ। दुआन कहता है फिर तो तुम्हारे पास काफी सारी हॉलीडेज थी, फिर भी तुमने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। तो सांगजी बोलती है कि वो अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही है, जिस पर दुआन बोलता है मैं भी जॉब करता था पर फिर भी मैं तुमसे मिलने आता था ना। फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी सारे मैसेजेस की पर तुमने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। सांगजी कहती है कि उसे यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी थी इसीलिए वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही थी और वो उसे दुआन को छोटी बच्ची कहने से मना करती है, जिस पर दुआन कहता है तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ पर मेरे लिए हमेशा छोटी बच्ची ही रहोगी। फिर वो सांगजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, लेकिन सांगजी मना करती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ चली जाएगी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब सभी फ्रेंड्स मिलके निंगवी को बर्थडे विश करते हैं और निंगवी भी अपनी बर्थडे केक कट करती है, जहाँ सभी फ्रेंड्स मिलके काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद सांगजी निंगवी से कहती है कि वो अब हॉस्टल वापस जा रही है, नहीं तो अगर उसके मॉम को पता चल गया तो वो उसे बहुत डांटेगी और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। दुआन उसे अकेला देख के पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तुम तो उनके साथ जाने वाली थी। सांगजी कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो दुआन उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने कार से उसे ड्रॉप करने ले जाने लगता है और वही वो उसे बोलता है कि जब वो किसी अनजान के साथ बाहर आए तो उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, जिस पर सांगजी जवाब देती है कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी तो थे। दुआन हंसते हुए कहता है सच में तुम अभी भी छोटी बच्ची ही हो। सांगजी फिर से कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो उसे छोटी बच्ची कह के बुलाता है। दुआन कहता है मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तो तुम ही बताओ तुम मेरे लिए छोटी बच्ची हुई कि नहीं। तो सांगजी कहती है नहीं मैं अब बड़ी हो गई हूँ। फिर उनके बीच काफी सारी बातें होती है और बातों के दौरान दुआन उसे बताता है कि वो अब एक गेम डेवलपर है और हाल ही में उसने बहुत सारी पॉपुलर गेम लॉन्च की है। फिर दुआन
दुआन उससे फ्री टाइम पे उसके साथ डिनर पे जाने के लिए बोलता है और रूम में जाते ही हनी वाटर पीने के लिए बोलता है ताकि ड्रिंक का नशा जल्दी उतर जाए। दोनों बात करते करते हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं और दुआन उसे गुड नाइट कह के वहां से चला जाता है, जहां सांगजी हमेशा की तरह उसे पलट के देख रही होती है और अपने रूम में आते ही दुआन के कहने के मुताबिक हनी वाटर पीने लगती है और सोचने लगती है कि दुआन अकेला क्यों था, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। उतने में दुआन उसे मैसेज करके बोलता है कि अगर उसे कभी लौटने में देर हो जाए तो वो उसे कॉल करके बुला सकती है। तो रिप्लाई में सांगजी ओके लिख के भेजती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि उसने काफी टाइम से दुआन की एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था और यही से इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ।